का नाम इस जन्म में भी हुआ भरत। लेकिन इस बार इन्होंने पूरा ध्यान दिया कि कुछ भी हो जाए मैं संसार में नहीं फंसूंगा, आसक्ति में नहीं फंसूंगा। इसलिए भरत जी ने अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार ऐसे बना लिया जैसे कोई जड़ का अर्थात मूर्ख, ऐसा स्वभाव बना लिया। अब भरत जी के पिताजी उनको कुछ सिखाते कि बेटा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, कहीं कुछ आ रहा है तो कम से कम गायत्री मंत्र ही याद कर लो, उसी का जप किया करो। ब्राह्मण परिवार में समझाओ तो किया करो। तो गायत्री मंत्र रटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र भी नहीं याद किया। क्यों नहीं याद किया? भरत जी ने सोचा कि आज पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल को कहेंगे कि रुद्री भी याद करो, फिर कहेंगे दुर्गा सप्तशती याद करो, फिर कहेंगे कि आज किसी जजमान के यहाँ पूजा कराने जाना है, जाओ पूजा करा दो, फिर तो मैं इसी में फंस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपना स्वभाव ही ऐसा बना लिया कि जैसे मैं को मुझे कुछ आता ही नहीं है। और बड़े दुखी हुए भरत जी के पिताजी, उनको इतनी चिंता हुई कि मेरा पुत्र मूर्ख हो गया। कालांतर में भरत जी के पिताजी काल कवलित हो गए। अब भरत जी अकेले परिवार में हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी जो भाभियां हैं, भाभियों ने कहा ये कुछ करते तो है नहीं, बड़े बड़े घर में खाते रहते हैं, हम लोग इनको भोजन महीने से देते भाई, कोई काम नहीं करते, बिना काम के हम को भगा ही घर से भगा दिया गया उनको, और वो अपने आनंद में है, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं। एक बार ऐसे ही जीवन में विचरण कर रहे थे, ये तो डाकुओं का सरदार जिसने माँ काली के सामने प्रण किया था कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि आपको दूंगा, मनुष्य की बलि आपको दूंगा। और उसको पुत्र हो गया, जिस मनुष्य को लाया था बलि देने के लिए वो कहीं भाग गया। अब उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि किसी हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ और उसी की बलि दूं, जिससे काली माँ एकदम प्रसन्न हो जाए। सरदार के समस्त सेनाओं ने खोजना प्रारंभ किया। अब मार्ग में तो कोई मिला नहीं, मिल गए जड़ भरत जी। अब जड़ भरत जी शरीर से हृष्ट पुष्ट तो थे ही, क्योंकि देखिए जो आनंद में रहता है, चिंता मुक्त रहता है, उसी का शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट होता है। जो चिंता में लगा है, नाना प्रकार के चिंताओं में, नाना प्रकार के दुख को सोच रहा है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, काश ऐसा हो जाता, उसको हृष्ट नहीं होता, वो केवल सोचता ही रहता है। तो ये जड़ भरत जी सदैव आनंद में रहते थे, भगवान के बदल में किसी से कोई मतलब नहीं, शरीर से खूब सुंदर थे, भगवान थे। उन लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया नर कोई नहीं मिल सकता। लेकर के गए, इनको देख करके सरकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो काली माता बहुत प्रसन्न